नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत स्कूली छात्रों ने तैयार किए दक्षिणी भारत के व्यंजन। राज्य के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अम्बोया में महीने के अंतिम शनिवार को बैग फ्री डे मनाया गया। प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। सरकार किसानों से खरीद रही प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं। जिला के 42 किसानों से सरकार ने खरीदे 178 क्विंटल गेहूं। राजधानी शिमला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के आधार पर आगाज हुआ ग्रीष्मोत्सव 2025 का। नाहन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन। महिलाएं बोली, आपदा में अवसर ढूंढ रही प्रदेश सरकार। शिमला ग्रीष्मोत्सव 2025 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के आधार पर आज आगाज हो गया है। इसी थीम के आधार पर महानाटी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिमला शहरी और मशोबरा प्रोजेक्ट की लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया। महानाटी में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा भी मौजूद रही। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अम्बोया में महीने के अंतिम शनिवार को बैग फ्री डे के अवसर पर भारत सरकार द्वारा संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के चारों सदनों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें दक्षिण भारत के चारों राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान और इन राज्यों की भाषा को मंच के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों की भाषा में भारत की विविधता में भी एकता और भारत सरकार की योजना व भारत श्रेष्ठ भारत की कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु में अपने भाषा तेलुगु परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मान योग्य सभी अध्यापक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं रितिका सरस्वती सदन की छात्रा आज आपको आंध्र प्रदेश की सैर कराना चाहती हूँ। आंध्र प्रदेश की धरती सुहानी, तेलुगु बोले हर जुबानी, नृत्य कला पकवान निराले, सभ्य झलके संस्कृति पुरानी, धोती कुर्ता पहने हैं बाबू, लुंगी में दिखे हर गली कुचा। विमल नेगी मौत मामले को लेकर संजीव कुमार एसपी संजीव कुमार के द्वारा कोर्ट में एलपीए दायर करने को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू सीबीआई जांच का स्वागत और जांच में सहयोग देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर एसपी संजीव गांधी एलपीए दायर करते हैं। एसपी संजीव कुमार गांधी ही प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और सरकार में उन्हें खुली छूट दे रखी है और एडवोकेट जनरल से सलाह मशवरा करने के बाद ही याचिका दायर की गई है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता की और सुक्खू सरकार पर विमल नेगी मौत मामले पर जमकर सवाल का कहर बरपाया। इस स्तर पर फजीयत हो गई, एक बार ने बार बार हो गई, अनेक बार हो गई। उसके बावजूद भी अगर करनी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी से करनी है, वो करे। माननीय उच्च न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। कानून का क्या परमिसिबल है, क्या परमिसिबल नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, ना गांधी तय करेगा, ना कोई और तय करेगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सारे मामले को लेकर के कुल मिला करके छटपटाहट किस बात की है, ऊपर से नीचे तक, वो यही कि सीबीआई के हाथ में कोई ऐसी चीजें ना लग जाएं जिसके कारण अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं का आरोप यह है कि सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है, जो कि बेहद निंदनीय है। मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कपूर ने बताया कि आज चौतरफा महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, जिसमें आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम कर रही है। तो महंगाई का इशू है वो सभी को लेकर है और सभी के सामने बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है कि आज महंगाई जो है वो चरम पर है और सरकारें जो है वो आंख मूंद कर बैठी हैं और सरकार जो है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, इन्होंने
आपदा में अवसर ढूंढकर जो है और ज्यादा महंगाई जो है वो बढ़ाई है। और पिछले समय जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का युद्ध के जो दौरान जो ये घटनाक्रम हुआ, उस दौरान जो है राज्य सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी की, जिसमें 15% बस किराया बढ़ाए और 10 रुपए जो है। आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।